आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज। इस वन इंडिया में जो कितनी विविधताएं हैं उसकी बात नहीं करते। लेकिन ये बात हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कुछ जानकारी आई है जो काफी चिंताजनक है। एंजल चकमा के परिवार के कुछ सदस्यों ने मीडिया में कहा है कि वहां की पुलिस, स्थानीय पुलिस जितनी तत्पर होनी चाहिए थी, कंप्लेंट और एफआईआर रजिस्टर करके जितनी तत्परता दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखा। लगभग 12 दिन जो हमें मीडिया के द्वारा जानने में मिला है, 12 दिन लगे इस एफआईआर को दर्ज करने में। जब छात्रों ने प्रदर्शन की तब जाके एफआईआर रजिस्टर हुआ। शायद 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मूल व्यक्ति भाग चुका। समाज में ये जो अपने से कोई परे हो, कोई अलग हो, उसके प्रति अमानवीय व्यवहार करने का जो ये रुतबा है, इसको कैसे बदला जाए, इसको लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। क्या स्कूल के किताबों में जितनी हमें उत्तर पूर्वांचल की संस्कृति, इतिहास समझनी चाहिए, उनके साहित्यों को पढ़ना चाहिए, उनके गीत को सुनना चाहिए, उनके भाषाओं को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्या हम अपने शिक्षा में अपनी देश की विविधता को समझाने में कहीं कम तो नहीं पड़ गए? उत्तर पूर्वांचल के लोग शिक्षा के लिए देश के हर कोने में जाते हैं और शिक्षा के लिए ही अंजल चकमा उत्तराखंड गया। शिक्षा तो मिली, लेकिन जान भी गंवानी पड़ी। तो क्या सरकार की तरफ से ऐसे भी कुछ कदम लिए जा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हो, प्रशासन हो, छात्र हो, देश के विभिन्न कोने से सरकारी खर्च पर वो उत्तर पूर्वांचल जाएं, जाके देखें कि जिस ऊनाकोटी से अंजल चकमा आता है, वहां पे कितने पुराने शिव के मंदिर हैं। जाइए असम में और गोपुर में जाके देखिए कि किस प्रकार से एक युवती कनकलता बोरवा ने स्वाधीनता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के झंडे को लहराते हुए जब ब्रिटिश ने उस पर आक्रमण किया, तो उसने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दिया। I am an Indian, I am not Chinese. The people of Northeast are Indians
The people of Northeast are not Chinese. अफसोस की बात है कि यही शब्द 9 दिसंबर को त्रिपुरा के 24 साल के युवक एंजल चकमा को देहरादून में कहना पड़ा, जब एक साधारण दिन के जैसे वो और उसका भाई बाजार से कुछ खरीदकर वापस आ रहे थे, और जो काफी लोगों के साथ हुआ है, और शायद अंजल चकमा के साथ भी कई बार हुआ, कि बाजार में किसी ने उसको छेड़ा और उसको चीनी बुलाया। पहले के जैसे शायद अंजल चकमा वहां से निकल सकता था, चुपचाप वो अपमानजनक अभद्र शब्द सुनकर वो अपने दर्द को निगलकर वहां से निकल सकता था, और शायद अगर वो करता तो आज भी जीवित होता। लेकिन उस दिन उससे और सहा नहीं गया। उस दिन सहनशीलता का बाड़ फूट गया और उसने वापस मुड़कर कहा कि मैं भारतीय हूं, मैं चीनी नहीं हूं, मैं भारतीय होने का क्या प्रमाण दूं। और जब उसने अपने पैरों पर खड़े होकर उन लोगों से आंख मिलाकर उनके शब्दों का उत्तर दिया, तो बजाय इस भारतीय युवा से गले मिलाकर, क्षमा मांगकर, दोस्ती बनाकर, उस समय 5 लोगों ने उसको पीछे से वार करके उसकी हत्या की। वो युवा 14 दिन तक अपने जिंदगी के लिए लड़ा, और अफसोस की बात कि वो हमारे बीच अब नहीं रहा। तो ये कहीं हमें समझना चाहिए कि हम, और विशेष रूप से आज की सरकार, ये जो वन इंडिया की बात करती है, इस वन इंडिया में जो कितनी विविधताएं हैं उसकी बात नहीं करती। इस वन इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने लैंग्वेजेस हैं, चेहरे कितने अलग अलग हैं, उसकी बात नहीं करती। और शायद इससे जब लोगों को कोई नया चेहरा दिखता है तो अपने सगे भारतीय नागरिक होने का उनके मन में शंका होती है। तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि अंजल चकमा के मामले में जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कोर्ट में ये केस दाखिल हो, जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा उन लोगों को मिले, और पूरे देश में ये जानकारी फैले कि कैसे इन लोगों को कोर्ट के द्वारा जल्द से और पूरी पुख्ता जांच के साथ इनको कानूनी दंड दिया गया। और वो एक व्यक्ति जो आज भी फरार है, हम अपेक्षा करेंगे
कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और क्यों एफआईआर दर्ज करने के लिए देरी हुई, समाज को पुलिस पर दबाव बनाना पड़ा, इसको लेकर भी पुलिस की एक इंक्वायरी हो। आज बहुत दुख के साथ मैं अपनी बातों को रख रहा हूं।